इस वक्त हमारे साथ हैं रामपुर के बड़े बिजनेसमैन मुनन भाई। आइए उनसे जान लेते हैं आज उन्होंने किस तरीके से आकाश सक्सेना की यहाँ एक सभा कराई है और कई बड़े व्यापारियों को भी यहाँ बुलाया था। जी, क्या कार्यक्रम था आज? अभी 2 दिन पहले मेरी आकाश सक्सेना जी से बात हुई थी और मैंने उनसे कहा कोई प्रोग्राम रखते हैं, तो उन्होंने कहा कुछ ऐसा इंडस्ट्री वालों का प्रोग्राम होना चाहिए। तो मैंने आज प्रोग्राम अपने घर पर रखा था और इसमें 90% सारे इंडस्ट्री के जो रामपुर के हैं, जैसे मेंथा इंडस्ट्री है, होटल वाले हैं, प्लाईवुड के हैं, पीलिंग के हैं, ये सारे इंडस्ट्री, दरदोजी वाले हैं, ये सारे इंडस्ट्री जितनी हैं वो सारे लोग यहाँ मौजूद थे। और शहर के कुछ मुअज़्ज़िज़ लोग जो थे वो भी मौजूद थे। उनको कहा मैंने, क्योंकि जगह छोटी थी इसलिए बहुत ज़्यादा लोगों से नहीं कह पाया, तब भी लगभग 400-500 लोगों के करीब थे। और एक ही बात हुई कि किस तरह से हमें हनी भाई को जिताना है। और इस तरीके से यहाँ पर समाजवादी की सरकार काफ़ी समय रही, तो क्या लगता है कि यहाँ पर रोजगार की तरफ तवज्जो नहीं दी गई या क्या वजह है? देखिए, ऐसा है, रोज़गार की तवज्जो तो ये तो पूरी यूपी जानती है कि मंत्री जी का क्या मिजाज है, इसमें कहने की तो कोई बात ही नहीं है। मतलब ये कि अगर हम उनके साथ 30 साल से हैं और हम उन्हें सलाम करना है तो हमें सोचना पड़ेगा इनका मूड सही है या ख़राब है। ये सलाम का जवाब देंगे या हो सकता है डांट दें या कुछ ऐसी बात कह दें जो हम ज़िंदगी भर उनसे फिर उनका सामना नहीं कर पाए। तो ये तो बिल्कुल है अभी। और बाकी इंडस्ट्री, मेरी इंडस्ट्री ख़ास तौर से, और पेट्रोल पंप की इंडस्ट्री, और कई लोगों को देखा होगा आपने कि वो जब सरकार थी तो 2012 में सारी इंडस्ट्री बंद की हुई थी और उसका असर ये पड़ा था कि कुछ लोगों ने बताया कि ब्यूटी पार्लर तक बंद हो गए। मैंने उनसे पूछा लकड़ी का काम बंद हुआ है, ब्यूटी पार्लर क्यों बंद हुए? डबल रोटी की दुकान बंद। उन्होंने कहा जब पैसा कोई कमाता है, फैक्ट्रियाँ लगी थी, उससे गरीब अमीर सारे लोगों को पैसा जाता है। जब वो पैसा ही ख़त्म हो गया ना, उनके पास पैसे नहीं है तो उनकी बीवी मेकअप कराने क्यों जाएगी? कौन ब्रेड कौन लेकर आएगा? बटर कौन लेकर आएगा? लाएंगे काहे से? जब पैसे नहीं हैं तो वो बेचारे क्या करेंगे? कुछ इतने बेगुनाह लोग, उन्हें जेल भेजा गया, किसी के साथ कुछ किया, किसी के साथ कुछ किया गया। जो हाल बुरा था वो मान देंगे समाजवादी सरकार में रामपुर का उत्पीड़न हुआ है। समाजवादी सरकार में रामपुर का उत्पीड़न हुआ और मंत्री जी ने उत्पीड़न किया। आपने इसकी बात अब कह रहे हैं चुनाव को, लगता है कि अब भाजपा सरकार में आपको उम्मीद है रोजगार की, विकास? नहीं, मैंने जब इलेक्शन पहले हो रहा था 5 महीने पहले, तब भी मैं हनी भाई के साथ था। इंडस्ट्री की हमारी मीटिंग हुई थी, होटल में हुई थी और वहाँ पर मैंने तब भी यही कहा था। तब रामपुर में मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा था कि आप ये क्या कह रहे हो, समाजवादी सरकार आ रही है। मैंने सच बात जो है मुझे कहना है, मैं कहूँगा, क्योंकि इससे पहले भी मेरी फैक्ट्री बंद करा दी थी। कोई बात नहीं, उन्होंने कहा तुम्हारी फैक्ट्री बंद करा देंगे, किसी ने कहा 10 तारीख के बाद लकड़ी का काम बंद हो जाएगा। हमने कहा जो मुकद्दर में वो कर लेंगे, रामपुर में नहीं होगा, दूसरे शहर में जाकर कर लेंगे, कोई मतलब जो सच है वो सच है। आज भी हम साथ में, कल भी साथ में थे। तो लगता है कि कहीं ना कहीं आजम खान से अब निजात मिलती जा रही है आप लोगों को? वो तो मिल ही जाएगी। अब उसमें तो वो तो अब कहने की, बहुत ज़्यादा कहने की बात ही नहीं है। निजात तो लगभग मिल चुकी है। अगर नहीं मिलती तो आसिम राजा को क्यों खड़ा करते? वो खुद इतनी मुसीबत में है, क्या करें बेचारे। हमारे से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी, उनसे भी जान लेते हैं। जी, क्या कहेंगे इस चुनाव को लेकर? चुनाव के लिए बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि चुनाव, लोग कहते हैं कि आजम खां पता नहीं कैसे हारेंगे, लेकिन मैं स्पष्ट कर दूँ कि जब 91 में मैं जीता था तब भी आजम खां चुनाव हारे थे, लेकिन उसको सत्ता का दुरुपयोग करके अपने आप को जिता लिया था। तब रामपुर की मुस्लिम आवाम हमारे साथ नहीं थी, लेकिन आज परिस्थिति बदल चुकी है। मुस्लिम लोगों का, अल्पसंख्यक लोगों का रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ा है और जो मंत्री ने अत्याचार करे हैं और जो भय था मंत्री का, वो रामपुर के लोगों के बीच में से निकल गया। जो वो टेरर के नाम पे वोट लेते थे, वो टेरर अब ख़त्म हो गया। अब खुलकर रामपुर की आवाम, हिंदू मुस्लिम कोई भी है, एकजुट है। और इस बार हमने जो पिछली गलतियां रह गई हैं वो हम पूरी करेंगे और इंशाल्लाह हम ये चुनाव जीतेंगे। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, जिन्होंने कहा कि अब हम जो है पिछली गलतियां नहीं करेंगे और रामपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताएंगे। राजीव वर्मा, रामपुर।